मोदी जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। क्या इस अग्नि परीक्षा में मोदी जी पास हो पाएंगे? ये जो देश पे बहुत ज्यादा कठिन था, ये 370 कश्मीर से 370 धारा हटाया गया। अब हमारा जो सिलेंडर है वो आपको एलपीजी गैस है वो 600 रुपए में मिल रहा है। पहले 1100 का था, अब 500 रुपए घट गए। जो पाकिस्तान जो मतलब आंख उठा के मतलब ऐसे सीना चौड़ा होके देखता था, आज वो मतलब भूखमरी के हालात पे है। वो देश विदेश में मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से। अच्छा। अरे दिल्ली में क्या है ना, फ्री 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 कब तक? अभी देखो ना, जेल गया ना, कितने बंदे गए, पता नहीं कुर्सी में है खराबी या किस में खराबी है, खराब हो गया। हमने भी वोट किया था, बंदा बहुत अच्छा था, आंदोलन से आया था, बहुत अच्छा था। यानी जो ईडी सीबीआई वो पागल हो चुकी है क्या? ऐसे ही किसी को भी उठा के ले जाओ और बंद कर दो। जब से मोदी जी आया बता दो, पुलवामा में एक हुआ ना, उसका बदला कैसा लिया उसने? वो लालू जी जेल होके आए, अभी वो कांग्रेस के साथ आ गया, राहुल जी पर केस चल रहा है। जितने भी विपक्ष है ना, सब किसी न किसी मजबूरी के कारण में आया है। बिल्किस बानो एक महिला है, देश की बेटी है, जिसके साथ रेप हुआ था, तो वहां पर बीजेपी के नेता संस्कारी बताते हैं उनको, उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हैं। तो क्या लगता है भैया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ बीजेपी का क्या हो सकता है? आप बता दीजिए भैया। मैम, हम तो यही चाहेंगे कि हर जगह बीजेपी है। हर जगह सारे राज्यों में? सारे राज्यों में। क्यों भैया? क्योंकि बीजेपी अच्छी पार्टी है और देश के लिए, हमारे देश को बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे लेके गए मोदी जी। और हमारा फॉरेन कंट्री में, हमारा पहले जो इंडिया के नाम से मतलब कोई पूछता था कहाँ से हो, हम इंडिया से, तो उतना वो उनको। लेकिन दिल्ली में नहीं है यार बीजेपी, कैसे काम चलेगा? नहीं, दिल्ली में भी आनी चाहिए। अच्छा। हाँ, दिल्ली कब आएगी? देखे, अब जनता का मूड चेंज होगा। वो भी अच्छा, आम आदमी पार्टी से आप खुश नहीं है? नहीं, खुश देखिए, हम बताएं खुश तो हैं। तो ये जो चीजें हैं कि मतलब ये बिजली फ्री, पानी फ्री, कहाँ से करेंगे हम अपने मतलब, अगर वो तो कहीं ना कहीं से तो निकाल रहे हैं ना जी। अपने घर से, तो कोई देगा नहीं, वो भी तो हमारे टैक्स का ही पैसा है। अच्छा, ठीक है। चलिए, 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, आपको भी पता है। इसके बाद लोकसभा का भी अहम चुनाव होने वाला है। एक बार फिर से मोदी जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। क्या इस अग्नि परीक्षा में मोदी जी पास हो पाएंगे? वो तो कंफर्म है। हो पाएंगे? पीछे से आवाज आ रही है, क्यों भैया, कैसे होंगे? हो पाएंगे, ये से कैसे हमारे लिए हम करवाएंगे। काम बता दीजिए मोदी जी के, जिन 5 काम को लेकर आप इतने खुश हैं। सारे काम अच्छे करे इन्होंने। गिना दीजिए, जनता पूछ रही है। सारे ही अच्छे काम, सारे काम अच्छे हैं, वो तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन 5 काम गिना दीजिए, जनता पूछ रही है। अच्छा जी। हाँ। रोड बनाए। हाँ, कौन सी रोड है? ये बनाया अम्बेसी वाले एयरपोर्ट वाला रोड बनाया, चौकस बनाया, गुड़गावा वाला फ्लाईओवर बनाया, अच्छा। फरीदाबाद वाला बनाया, ये बनाया, नवेदा वाला बनाया, अच्छी जगह बनाया, फ्लाईओवर अच्छे बनाए, जाम नहीं लगता मोदी जी के राज में। ठीक है। बैंगलोर में बहुत तगड़ा जाम लग रहा था। बैंगलोर की बात है, ये तो दिल्ली है हमारा। अभी तो मैं कह रही हूँ दिल्ली में तो मतलब बीजेपी काम कर रही है, तभी तो नहीं। बीजेपी काम कर रही है, तभी तो हम खुश है। अच्छा, और काम बता दीजिए, फ्लाईओवर की ना बनाया और कितने, नागलोई वाला फ्लाईओवर बनाया। फ्लाईओवर तो ठीक है, और काम बता दीजिए। और कितना काम बताओ, ये बताओ। चलिए, ये बता दीजिए, 5 काम गिना दीजिए। मैम, ये देखिए, ये जो देश पे बहुत ज्यादा कठिन था, ये 370 कश्मीर से 370 धारा हटाया गया। उसके बाद जो मतलब अपोजिशन पार्टी थी, ये बोलती थी कि मतलब कि जो बीजेपी है एक ही मुद्दा लेके चुनाव लड़ती है कि राम मंदिर, ठीक है, वही चुनाव मुद्दा होता है, लेकिन राम मंदिर को भी वो बना दिए, ठीक है। उसके बाद में, और जो एलपीजी पहले बोलते थे कि हाँ बहुत ज्यादा गैस हो, ज्यादा महंगा हो गया। अब हमारा जो सिलेंडर है वो आपको एलपीजी गैस है वो 600 रुपए में मिल रहा है। पहले 1100 का था, अब 500 रुपए घट गए, 600 रुपए में अब मिल रहे हैं। और हमारी सैन्य ताकत जो है बहुत ज्यादा बढ़ी। मैं भी इस पे बात करूंगी। ठीक है, आगे बताइए। सैन्य ताकत भी बढ़ी। और जो पाकिस्तान जो मतलब आंख उठा के मतलब ऐसे सीना चौड़ा होके देखता था, आज वो मतलब भूखमरी के हालात पे है। वो देश विदेश में मोदी जी की वजह से। अच्छा, हाँ, ठीक है। वो मोदी जी पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 पॉपुलर लीडर हैं।
जी। हाँ, अभी तो आंकड़े भी आ गए हैं। हाँ। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके जो तमाम काम थे उनके। तो आपने बोला 370 के 370, चलिए ठीक है, 370 का जिक्र आया तो आप मुझे बता दीजिए 370 से आपका क्या फायदा? मैम हमारा कुछ नहीं फायदा हुआ, फायदा सबका है, हमारा ही फायदा नहीं है। 370 धारा हटने से वहाँ पे जो है तो टूरिस्ट वहाँ पे जाएंगे, वहाँ का विकास होगा, वहाँ पे जो है फैक्ट्री लगेंगी और कंपनी लगेंगी, वहाँ की जो पब्लिक है वहाँ उन लोगों को फायदा होगा। जो रोड है जहाँ पे कहीं भी आदमी आ जा नहीं सकता था वहाँ पे उनको सुविधा होगी, वहाँ पर उनका कारोबार बढ़ेगा और हम भी अपना। अच्छा, कितना कारोबार बढ़ रहा है, कुछ आंकड़ा आपको मिला क्या? मैम हम तो अभी वहाँ पे नहीं गए हैं, अगर वहाँ पे अगर जो भी है वहाँ के कश्मीरी जो भी है वो वहाँ के लोग बता सकते हैं कि मतलब हाँ वहाँ का कैसा माहौल है कैसा नहीं, लेकिन हमारे जो मीडिया के माध्यम से जो हमें पता लगता है कि वहाँ का माहौल अच्छा है। क्योंकि अभी कैसा लग रहा है, बीजेपी एक बार फिर से आएगी क्या? आएगी ना, आएगी। आएगी। भैया ने जो काम गिनाया संतुष्ट है उससे? 100 का 200%। 100 का 200% का संतुष्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हटाकर बीजेपी आ पाएगी? देखो ये मैं बताऊंगा, ये पब्लिक के मूड के ऊपर है, हाँ। किसको लाना ना लाना। अभी बात कर रहे हो आप मोदी जी के ऊपर। हाँ। मोदी जी जो काम किया है ना वाकई में बहुत अच्छा किया है। अच्छा, आपको भी यही लगता है? देश तरक्की करेगा तभी तो पब्लिक तरक्की करेगा। नहीं तो बात छत्तीसगढ़ की भी हो रही है, तो वहाँ पर क्या कांग्रेस को हटाकर बीजेपी आ पाएगी? बीजेपी को लाना चाहिए हो, कहते ना केंद्र में भी और राज्य में रहे तो ज्यादा काम होगा। दिल्ली में नहीं आ पा रही है। अरे दिल्ली में क्या है ना, फ्री 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 कब तक। अभी देखो ना, जेल गया ना, कितने बंदे गया, कहाँ से है वो? कट्टर ईमानदार था ना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आया था अच्छा बंदा था वो, लेकिन पता नहीं कुर्सी में है खराबी या किसमें खराबी है, खराब हो गया। हमने भी वोट किया था, बंदा बहुत अच्छा था, अच्छा, आंदोलन से आया था, बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं शराब के चक्कर में क्या से क्या हो गया। आपको पता है शराब घोटाला है क्या चीज? अब शराब घोटाला क्या है ना, ये जैसे लोगों से वो क्या, इतना तो खैर मुझे नहीं नॉलेज है, लेकिन इतना पता है कि क्या ना वो टेंडर वेंडर के चक्कर में जैसे पब्लिक को फायदा, दुकानदार को फायदा पहुंचाने के चक्कर में। अच्छा, अभी आपको पता चला कि कोर्ट ने बोला है कि भैया सबूत लाओ वरना दिक्कत हो जाएगी। अगर सबूत के तो कोई पुलिस वाले किसी को पकड़ता नहीं है ना, बगैर सबूत दिखा नहीं पा रहे क्या पुलिस वाले? अब अगर पुलिस वाले ना दिखाता, कोर्ट में दिखा रहा है ना, कोर्ट से उसको बेल मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट ने तो ये बात बोली है पुलिस वालों को कि भैया आप लाइए सबूत वरना आपके लिए हो जाएगी दिक्कत। क्या हम में से किसी को पकड़ के लेके जा सकती है क्या पुलिस? कोई क्राइम करूंगा, कोई जुर्म करूंगा या किसी के साथ कुछ करूंगा फिर लेके जाएगी ना वो। अच्छा, ये विपक्षी वाले जो है वो बोल रहे हैं कि भैया मनीष सिसोदिया की कोई गलती नहीं है, सत्येंद्र जैन की कोई गलती नहीं है, ये बीजेपी जानबूझ के कर रही है। यानी जो ईडी सीबीआई वो पागल हो चुकी है क्या? ऐसे ही किसी को भी उठा के ले जाओ और बंद कर दो। सत्येंद्र जैन के देखो कितने साल से है वो, उसको क्यों नहीं बेल मिल रहा है? क्यों नहीं बेल मिल रहा है? ठीक है, अब चलिए ये अब चलिए काम की बात कर लेते हैं। आपने बोला बीजेपी के काम से आप 200% खुश है। मोदी जी से खुश है। अच्छा, बीजेपी से नहीं है। मोदी जी से खुश है। हाँ, लेकिन बीजेपी का नेतृत्व करता तो मोदी जी ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप भी देख लो, एक भी बम कांड हुआ है, इसी पहाड़गंज में बम कांड भी हुआ था। अच्छा, दिवाली के टाइम हुआ था, दिवाली से पहले हुआ था, धनतेरस पे। जब से मोदी जी आया बता दो, पुलवामा में एक हुआ ना, उसका बदला कैसा लिया उसने? लेकिन दिल्ली में तो केजरीवाल जी है। तो केजरीवाल है तो क्या हो गया, केंद्र में तो मोदी जी है ना। मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अच्छा, ये विपक्ष वाले हैं, विपक्ष वालों की बात कर रही हूँ। ये कह रहे हैं, ये सुनिए बात तो सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि गरीबी रेखा में भारत पाकिस्तान से आगे चला गया है। ये कह रहे हैं कि एलपीजी का दाम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम खरीद नहीं पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि फ्रीडम इंडेक्स में, मतलब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया लगातार गिरता जा रहा है। ये विपक्ष वाले कह रहे हैं। देखो विपक्ष वाले क्या है ना, भ्रम फैला रहे हो। लोगों में कहते हैं ना, फूट डालो राज करो, वो अंग्रेज वाला वो आंकड़े भी यही कह रहे हैं। अब देखो लालू चोर है, सबको पता है उसका बाप, मतलब वो लालू जी जेल हो गया है, अभी वो कांग्रेस के साथ आ गया, राहुल जी पर केस चल रहा है। जितने भी विपक्ष है ना, सब किसी न किसी मजबूरी के कारण में आया है। वो ऐसा नहीं कि पब्लिक के लिए आ रहा है, वो अपने आप को बचाने के लिए आया है। अच्छा, विपक्ष ये भी कहती है कि बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन है, कोई भी नेता उसमें जाता है तो साफ हो जाता है। ये तो देखो पब्लिक मतलब डिसाइड करती है ना, किसको लाना ना लाना।
नहीं, मैं पब्लिक की बात ही नहीं कर रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि विपक्ष कहती है कि जिन नेताओं पर बीजेपी ही आरोप लगाती है, वही नेता अगर उनकी पार्टी में आ जाते हैं तो साफ छवि के हो जाते हैं, एकदम ईमानदार हो जाते हैं। कई सारे राज्यों में हमने देखा भी है कि तमाम बड़े अपराधियों को टिकट मिल रही है। अभी गुजरात की बात करते हैं, गुजरात तो मोदी जी का गढ़ है, वहां पर बिल्किस बानो केस जानते होंगे आप? बिल्किस बानो केस जानते हैं? नहीं जानते हैं। बिल्किस बानो एक महिला है, देश की बेटी है, जिसके साथ रेप हुआ था। उसके अपराधियों को जब बेल मिलती है जेल से, तो वहां पर बीजेपी के नेता संस्कारी बताते हैं उनको, उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हैं। ये ऐसे कैसे काम चलेगा? ये तो गलत है ना फिर। किसी के साथ रेप हो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे कहीं की भी बेटी हो, चाहे दिल्ली की हो, गुजरात की हो, राजस्थान की हो, हरियाणा की हो, कहीं की भी हो, इंसाफ मिलना चाहिए।